आज हम नीट का 7 मई 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी हाल ही दिनों में कंडक्ट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट और मेजरमेंट के टॉपिक का है। उसमें एक टॉपिक आता है एरर से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि अ मेटल हैज मास, कोई एक मेटल है, उसका मास दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 0.4 प्लस 0.002 ग्राम, और उसकी रेडियस दी हुई है, ये दी हुई है 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर एंड द लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये लोग बोल रहे हैं फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ये लोग बोल रहे हैं कि आप जब डेंसिटी को मेजर करेंगे ना, तो डेंसिटी को मापने में आपसे कितनी परसेंटेज एरर हुई है वो हमें बताना है। तो अब हम सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला लिख लेंगे। जब आप डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो आप देखेंगे कि डेंसिटी मतलब घनत्व इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब क्या दिया है, इस पे मास गिवन है 0.4 प्लस माइनस 0.002। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। सर वॉल्यूम के लिए क्या करें, देखें ये जो मेटल है, तो मेटल का एक्चुअली जो शेप होता है वो कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल शेप का आपको लेना है, वायर के शेप का लेना है, क्योंकि इसमें लेंथ भी दिया है और रेडियस भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, यदि मेटल का कोई वायर है उसका शेप सिलेंड्रिकल है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। एक्चुअली में होता है एच है, बट यहाँ इन्होंने लेंथ दिया है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो डेंसिटी डी इक्वल टू हो जाएगा मास एम, वॉल्यूम को हम लिख देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर एल। अब सारा डाटा गिवन है, इसे हम यूज कर लेंगे। इससे पहले इसे हम फॉर्मेट पे डिज़ाइन करते हैं, देखें कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसको लिखेंगे डेल डी अपॉन डी इक्वल टू एम को लिखेंगे डेल एम अपॉन एम प्लस पाई एक कांस्टेंट है, उसका कभी भी परसेंटेज एरर में इंक्लूड नहीं करते उसे। आर स्क्वायर को हो जाएगा 2 डेल आर अपॉन आर प्लस एल का हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर ये डेल क्या होता है, क्या डेल का मतलब डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ डेल का मतलब एरर से होता है। ये देखें, एम मतलब होता है आपने मास की कितनी वैल्यू मेजर की, और ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा होता है ये होता है मास को मेजर करने में, मापने में की गई गलती, एरर की वैल्यू होती है। अब हम गिवन डाटा को यूज करेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम की वैल्यू गिवन है 0.4 और डेल एम, ये जो प्लस माइनस के बाद होता है ये एरर होता है। तो एरर की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, डेल एम इक्वल टू 0.002। फिर रेडियस कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू 0.3, और ये प्लस माइनस के जो बाद दिया है तो रेडियस को मेजरमेंट करने में दी गई एरर है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एरर दी गई है और ये जो वैल्यू दी गई हैं ये किस में दी गई हैं, मिलीमीटर में दी गई हैं, और एरर की वैल्यू भी किस में दी हुई है, मिलीमीटर में दी हुई है। तो हम मिलीमीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्योंकि लेंथ भी किस में गिवन है, सॉरी मीटर पे नहीं, लेंथ हमारी गिवन है सेंटीमीटर में, इसलिए हम रेडियस को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। तो अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल आर इक्वल टू 0.001 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। अब आगे क्या गिवन है, हमें लेंथ भी गिवन है, लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो L इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
5 सेंटीमीटर और लेंथ को मेजरमेंट करने में एरर कितना गिवन है 0.02 सेंटीमीटर। तो डेल एल की वैल्यू हो जाएगी 0.02 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यूज़ को, इन दिए गए मानों को हम अपने फॉर्मेट पे रख देंगे। फॉर्मेट क्या है, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है इसी फॉर्मेट पे हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आइए अब इन मानों को हम यहाँ इक्वेशन पे रख देते हैं। तो डेल डी अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा, डेल एम की वैल्यू लिखी हुई है 0.4, हो जाएगा 0.4 अपॉन एम, सॉरी डेल एम की वैल्यू है 0.02, तो हो जाएगा 0.002 अपॉन पे कितना हो जाएगा एम की वैल्यू 0.4 प्लस 2 इंटू डेल आर की वैल्यू कितनी है, आप देखें कि 0.001 10 की पावर -1, तो डेसिमल एक पॉइंट और पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0001 अपॉन पे कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, ये 10 की पावर -1 हटा देंगे 0.03 इंटू डेल एल की वैल्यू कितनी गिवन है 0.02 गिवन है और एल की वैल्यू है 5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज एरर चाहिए, तो अभी सब में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, तो इस डिजिट में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0.2 अपॉन 0.4 और 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल दो डिजिट आगे जाएगा, तो हो जाएगा 0.01 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, अपॉन पे कितना हो जाएगा 0.03 प्लस इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/5। इन सब पे 100 का मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो परसेंटेज में ही आएगा। डेल डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.4, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमारे पास क्या बच जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और इसको भी देखें 2 डिजिट के बाद डेसिमल और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल डेसिमल कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व करें 1.2 हो जाएगा 0.5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 आप करेंगे तो आंसर आएगा 0.66, 2/5 करेंगे तो आएगा 0.4। ये 0.66 है, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिखेंगे तो डेल डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू 0.5 प्लस 0. इसको 7 करके राउंड ऑफ कर देंगे प्लस 0.4। आप 0.7 में 0.4 ऐड करोगे तो 0.1, 0.11 और आप 5 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 1.1 आ जाएगा, 5 ऐड कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो डेल डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू ये सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6। और मैंने बोला था कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए आंसर हमारा किस में आ जाएगा, परसेंटेज पे आ जाएगा। 1.6% हमारा आंसर है और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब कभी भी किसी डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस पे एक टॉर्क अप्लाई होता है। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि उस डायपोल पे कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है। यदि आपको डायरेक्टली फार्मूला लर्न है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली। तो आप देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा गया है उसके एंगल की वैल्यू कितना गिवन है
30 डिग्री। फिर आगे क्या दे रहे हैं, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10 की पावर 5। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। आगे देखें, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इन्होंने टॉर्क की वैल्यू भी दे दी है, टॉर्क टाउ इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। आगे देखें, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमें चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इफ डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, डायपोल की लेंथ होती है 2l, इन्होंने 2l की वैल्यू गिवन की है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2l की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब हम इसके बाद डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है PE साइन थीटा, इसलिए हम सबसे पहले P को कैलकुलेट कर लेंगे। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू होता है 2QL। इसको एडजस्ट करें तो हो जाएगा 2L इंटू Q। हमें क्वेश्चन में 2L की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -2, और Q की वैल्यू तो हमें निकालना ही है। अब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और Q को एक साथ लिख देंगे तो 2Q इंटू 10 की पावर -2। अब हमें क्या करना है, टॉर्क का फार्मूला लगाना है। हमें पता है कि टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। तो अब हम टॉर्क टाउ इक्वल टू लिख देंगे PE साइन थीटा। टाउ की वैल्यू कितना गिवन है, 4 न्यूटन मीटर, तो ये हो जाएगा 4, और P कितना निकल के आया है 2Q इंटू 10 की पावर -2। E की वैल्यू भी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5 साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से इसको 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इक्वल टू और Q इंटू 10 की पावर -2 और प्लस का 5, तो 10 की पावर हो जाएगी 3। अब ये गुणा में है मल्टीप्लिकेशन पे, तो इधर आएगा तो डिवाइड पे हो जाएगा, इसलिए Q इक्वल टू हो जाएगा 2/10 की पावर 3। इसको अपॉन से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3। आंसर हमारा मिली कूलम में आ रहा है, तो 10 की पावर -3 को हटा करके हम वहाँ पे मिली लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा Q इक्वल टू 2 मिली कूलम हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 मिली कूलम। अब हम नीट के PYQ सीरीज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अभी हाल ही में हुआ था। देखें, The ratio of frequencies of the fundamental harmonic produced by an open organ pipe to closed organ pipe। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास 11th के साउंड वाले टॉपिक से। जब आप साउंड वाला टॉपिक पढ़ते हो तो लास्ट में आप देखते हो कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं के रेशियो से है, और उनकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि जो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की वो कितनी होती है, ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, यदि हम ओपन ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी को न्यू1 कंसीडर करें तो ये होती है V/2L। फिर अगला स्टेप में क्या दे रहा है, एन ओपन ऑर्गन पाइप टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की भी फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू2 इक्वल टू V/4। 1 मिनट आगे देखिए, दिया हुआ है सेम लेंथ, तो यहाँ L लिए हैं तो यहाँ पे भी L ही कंसीडर करेंगे। अगले स्टेप में बोल रहे रेशियो फाइंड करना है, ओपन पाइप टू क्लोज पाइप, मतलब ओपन पाइप को फ्रीक्वेंसी ऊपर रखना है और क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी को डाउनवर्ड रखना है। तो देखें, ये पूछ रहे हैं न्यू1/न्यू2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो न्यू1/न्यू2 इक्वल टू हो जाएगा
v अपॉन 2l अपॉन हो जाएगा v अपॉन 4l, v से v हो जाएगा कैंसिल, l से l हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा ν1 रेशियो ν2 इक्वल टू 1/2 इंटू ये 1/4 है, रिवर्स होके 4/1 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आंसर हो जाएगा ν1 रेशियो ν2 इक्वल टू, ऊपर 2 है तो 2 अपॉन में 1 है तो 2 रेशियो 1, और हमारा